सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का 10th चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेशन। अभी तक हम लोगों ने मेजर चैप्टर सारे कवर अप कर लिए हैं, अब जो छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं उनकी बारी है। तो चलो भी कोऑर्डिनेशन को शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform and this function is called coordination। जो 5 हमारे मेन फंक्शंस है, पॉज डीसी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शंस के अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है और उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। Coordination can be defined as synchronization of efforts from the standpoint of time and the sequence of execution। कुछ समझ में नहीं आया? चलो भाई अब समझते हैं। Coordination can be defined as synchronization of efforts। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स का मतलब है कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को एक साथ लेके आना। सिंक्रोनाइजेशन को आप ब्रिंगिंग टुगेदर बोल सकते हो। So coordination is what? Synchronization of efforts from the standpoint of time। मतलब कि एक जगह पे खड़े होके आपको ये देखना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स एक साथ आ जाएं एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो भी फॉलो हो। लाइक अगर आप मैनेजमेंट के बीच में बैठो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म कराओगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करवाओगे, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग। तो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ साथ इनके जो एफर्ट्स हैं उन सभी को एक साथ लेके आना, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और जिसे ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही हो, याद मत करना, ठीक है? ये डेफिनेशन याद कर लेना। इन जनरल कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम। मतलब कि जो एक्टिविटीज है और जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर एक हार्मोनी क्रिएट करने। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं करोगे तो प्लानिंग डिपार्टमेंट अपनी धुन में काम करेगा, ऑर्गेनाइजिंग अपनी धुन में काम करेंगे, स्टाफिंग अपने धुन में काम करेंगे, तो इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। और इसीलिए बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। नाउ कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है? सो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन के जरिए एक यूनिटी ऑफ एक्शन आती है मैनेजमेंट के अंदर, और जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी एक्टिविटीज को एक साथ में ला दिया जाता है। द कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में पड़ती हो, प्लानिंग को भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सेम वे स्टाफिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। The first one is top level management, second is middle level management and the last is lower level management। तो तीनों लेवल्स अपने अपने स्तर पर कोऑर्डिनेशन फंक्शन का यूज करते हैं और एंड में उन तीनों लेवल्स को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन 2 कारणों की वजह से कि मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सो इसीलिए मैनेजमेंट को एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, वीडियो छोटी बनी है क्योंकि 2 टॉपिक्स और बचे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एक वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं तो व्यूज नहीं आएंगे तो आप शेयर नहीं करोगे। तो समझ गए ना? ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।